दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आप देख ही रहे होंगे कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 50% की टैरिफ लगाए हैं, तब से भारत साफ साफ और बार बार अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी कोई भी गैर वाजिब चीज को हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि अगर भारत रसिया के साथ अगर व्यापार जारी रखता है, खास करके तेल खरीदता है, तो हम उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। भारत ने कहा चल लगा। भारत ने रसिया से और ज्यादा तेल खरीदा और अमेरिका देखते रह गया। अंत में अमेरिका को न चाहते भी झुकना पड़ा और ये सब जो चीजें बता रही है ना, वो बहुत ज्यादा झुकने की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ये सब तो अब पुरानी बातें हो गई है। आज मैं आप लोग को एक और चीज बता रहा हूं ना, जो भारत अमेरिका को खुला चुनौती दिया कि तेरी आपकी कोई भी नाजायज बात को हम नहीं मानेंगे। आप जैसे एक देश हो वैसे हम भी देश है, और देश के बाहर अगर खुला कोई जगह है ना, तो वो आपकी बपौती नहीं है। आप बंद कर दो विश्व का अपने आप को बादशाह मानना। दोस्तों ये मैटर तब उठा ना जब चाबहार बंदरगाह, दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि चाबहार बंदरगाह ईरान का एक ऐसा बंदरगाह है जो एकदम खुला बंदरगाह है और ये भारत के लिए हर तरीके से जरूरी है। सबसे पहली बात, ये ग्वादर बंदरगाह के पास, और ग्वादर बंदरगाह आपको बता दूं चीन द्वारा निर्मित बंदरगाह है जो पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान के पास में है। और चीन पूरे के पूरे अरब सागर में अपने क्षेत्र को स्थापित करने के लिए पाकिस्तान को बहला फुसलाकर पाकिस्तान में स्थापित कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरे अरब सागर पर कब्जा कर सके। लेकिन जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान के पास का बंदरगाह है, और वो भारत के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि चाबहार बंदरगाह पर भारत अगर नियंत्रण रखता है अच्छे तरीके से, तो अगर चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है या चीन अगर अरब सागर में अपना विस्तार करके भारत के ऊपर कोई भी दबाव बढ़ाता है, तो चाबहार बंदरगाह से वो इसका जवाब दे सके। और यही नहीं, ये जो चाबहार बंदरगाह है भारत का बंदरगाह का सीधे बाईपास है। मतलब भारत के जहाज जब जाएंगे, जब उन्हें हाल्टिंग लेना पड़ेगा, तो ग्वादर पर नहीं रुकेंगे, सीधे चाबहार पर रुकेंगे। और अमेरिका ये बात अच्छे जानता है, इसीलिए भारत की मद्देनजर रखते हुए ना चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। कह दिया था कि चाबहार बंदरगाह पर कोई भी अब गतिविधियां नहीं होगी और कोई भी मतलब जहाज की हाल्टिंग नहीं होगी, न जहाज कोई खड़ा होगा। अब भारत खुले तौर पर अमेरिका को चैलेंज करते हुए अपने काम से ये बताया कि तुम अमेरिका अपने देश हो, जैसे तुम देश हो वैसे मैं देश हूं, और देश के बाहर का कोई भी चीज तुम्हारा बपौती नहीं है और तुम उसके बादशाह नहीं हो कि तुम ऑर्डर दे दिया मानेंगे। अब भारत ने अभी अफगानिस्तान में आपदा आई है, तो उस आपदा के कारण, जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके कारण वहां पर बहुत सारे खाने पीने की चीजें, दवाइयां और बहुत सारी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो भारत ने इसी को उचित समय जानकर पूरा जो मदद सामग्री ना चाबहार बंदरगाह से भेजा है। मतलब अमेरिका प्रतिबंध लगाकर रखा था और अमेरिका की बादशाहत को तोड़ने के लिए, बादशाहत को चैलेंज करने के लिए उसने चाबहार बंदरगाह का ही प्रयोग किया। और भी साधन थे, लेकिन भारत ने उसका प्रयोग किया। इससे 2-3 मैसेज साफ जाते हैं। सबसे पहला मैसेज, अफगानिस्तान को ये मैसेज देना कि आपके ऊपर जब भी विपत्ति आएगी तो हम आपके साथ हैं। एक दोस्त तैयार करना, जो एक डिप्लोमेट्स में या कोई भी देश के लिए अच्छा चीज होता है कि जितने ज्यादा अगल बगल के देशों से अच्छा संबंध बन सके, क्योंकि भारत का सीमा जम्मू कश्मीर के रास्ते अफगानिस्तान से भी लगता है और अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती ही रही है, रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। तो इस तरीके से एक मजबूत मतलब दोस्त खड़े करना, ताकि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वाले भाग को वक्त पर कवर किया जा सके। नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा वाले पार्ट के थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई दुरुपयोग ना कर सके। तो ये पहला फायदा हो गया। और दूसरा चीज, अमेरिका को ये मैसेज भी दे देना कि भैया देख लो तुम बादशाह नहीं हो। और तीसरा चीज, चाइना जो कि ग्वादर बंदरगाह में कभी भारत पर दबाव बना सकता समुद्री तरीके से, उस पर भी नियंत्रण पा सकेगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो भारत अपनी हर तरीके से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आज़ादी की रक्षा के लिए, और दूसरा देश जो खुले जगहों पर एक अधिकार जमाते हैं उसको ये मैसेज देने के लिए चाबहार स्टेशन का प्रयोग, स्टेशन मतलब बंदरगाह का प्रयोग किया।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग सब लोग का वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो मुझ में क्या दिक्कत है। आप लोग मेरे वीडियो को भी थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, मैं ज्यादा ये सब चीज बोलता नहीं हूं। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।